वेलकम टू नॉलेज आईक्यू अभिषेक। आप सभी का स्वागत है नॉलेज आईक्यू अभिषेक की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सिलेबस से रिलेटेड, जो कि टाटा स्टील जेईटी के अंदर आपका क्या क्या पूछा जाना चाहिए और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसको रिलेटेड यहाँ पर एक मैं वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में बताऊँगा कि मैकेट्रॉनिक्स के अंदर आपके कौन से सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको कहाँ से पढ़ाई करनी चाहिए, और साथ साथ आप लोग कौन सी बुक यहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सिलेबस को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो देखिए, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को अगर हम इसे आपस में तोड़ें तो ये मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन को हम मैकेट्रॉनिक्स कहते हैं। यानी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट ही इस इंजीनियरिंग के अंदर यहाँ पर कवर करे जाते हैं। साथ साथ कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे ऑटोमेशन के भी जो है आपस में आते हैं। तो देखिए, अगर मैकेट्रॉनिक्स है तो मैकेनिकल के कुछ सब्जेक्ट्स आएंगे जो कि इसमें काफ़ी यूज़फुल होते हैं, जैसे कि आपका थ्योरी ऑफ मशीन्स यानी जिसे हम कहते हैं टोम, सोम यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफ़र, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, कैड कैम एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये जो मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके मैकेट्रॉनिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा इससे यहाँ पे रिलेटेड है, क्योंकि मैकेट्रॉनिक्स बेसिकली जो है रोबोटिक्स के सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा आजकल डिमांड में चल रहा है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ों का आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो ये सब्जेक्ट, अगर आप मैकेट्रॉनिक्स सब्जेक्ट से जेईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैकेनिकल के ये सब्जेक्ट्स आपको आने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब इन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की तैयारी करने के लिए आप लोग को बेसिकली मैकेनिकल के ही क्वेश्चन जो इन सब्जेक्ट्स के होते हैं वो आपको लगाने होंगे और उन सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करनी होगी। उनकी प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी मैकेनिकल की बुक को परचेस कर सकते हैं, जैसे कि मैकेनिकल के अगर आप एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें आप लोग देख सकते हैं, या फिर मैकेनिकल की बुक्स आती हैं उन्हें देख सकते हैं, आरएस कुर्मी देख सकते हैं, आरके जैन पब्लिकेशन बुक देख सकते हैं। जो भी आप बुक चाहें उस बुक से आप मैकेनिकल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर आपके पास अगर खुद की बुक्स हैं डिप्लोमा या बीटेक की, तो वहाँ से भी आप मैकेनिकल के इन सब्जेक्ट्स को आपस में पढ़ सकते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको मैकेनिकल के ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने इन सब्जेक्ट्स के, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब मैकेनिकल के बाद आप जानते हैं मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल पर इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए देखने को मिल सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से, जो मतलब कि पूछे ही जाएंगे, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पेपर में आ सकते हैं। लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी एलआईसी से भी आ सकते हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चंस आने का चांसेस है। माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, तो ये टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं जहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन सब्जेक्ट पे आपकी कमांड होनी चाहिए, आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी डिवाइसेज होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, उनके बेसिकली फंक्शंस तो पता ही होना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे फंक्शंस काम करते हैं। तो यहाँ पर मैकेनिकल की मैंने आपको सब्जेक्ट बताए, साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट बताए कि आपको ये सब्जेक्ट आपको करना चाहिए, तभी आपका जो है मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन आपका कंप्लीट होगा। बाकी आपके देखिए कुछ जो ये सब्जेक्ट्स आपको बताया मैंने रोबोटिक्स से रिलेटेड है, तो इसमें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी आपके लैंग्वेजेस से आपके यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आपने कोई भी लैंग्वेज वगैरह पढ़ी हो तो उससे रिलेटेड भी आप लोग कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ देख के जाएँ, ताकि अगर क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वहाँ पर आप लोग उसको अटैम्प्ट कर पाएँ। इसी तरीके से आगे चलते हैं इलेक्ट्रिकल में। तो इलेक्ट्रिकल में देखिए आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मशीन्स और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्हीं से रिलेटेड आपका यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आपका जैसे कि मोटर्स होते हैं, डीसी मशीन्स होती हैं, एसी मशीन, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर्स, तो इनके क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके से इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका जैसे कि जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपके काफ़ी सारी जो है आपके मतलब आपके एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर वगैरह आपके जेईएफटी वगैरह सारे यूज़ करे जाते हैं, इन सबको आपको देखना होगा। और बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपको सारे जो जैसे कि लॉज होते हैं, जो भी आपके थ्योरम्स होती हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिकल में यहाँ से आपके बेसिक क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा आपसे डीप नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे केवल ऊपर बेसिक पूछा जाएगा। अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में भी नॉलेज है तो आप उसको क्वेश्चन को अटैम्प्ट आसानी से कर सकेंगे, बस थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे थ्योरी ऑफ मशीन की बात कर लें, अगर आपको थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा है और उसके आपको बेसिक फंडा पता है, तो वहाँ पर आप क्वेश्चंस को आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सिलेबस को मैंने हिंदी में भी कर दिया है। और तो देखिए हिंदी में जो स्टूडेंट हिंदी में डिप्लोमा करते हैं उनके लिए है कि मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के कुछ विषय हैं, जैसी इंजीनियरिंग, रसायन विज्ञान, गणित, मशीनों का सिद्धांत, तकनीकी संचार, मशीनों तत्वों का डिज़ाइन, कारखाना स्वचालन, औद्योगिक प्रबंधन, मैकेट्रॉनिक सिस्टम लैब, औद्योगिक स्वचालन और मैकेट्रॉनिक सिस्टम। तो इस तरीके से यहाँ पर मैकेट्रॉनिक्स के हिंदी में भी यहाँ पर सब्जेक्ट बता दिए हैं।
जिन सब्जेक्ट्स को आपको आसानी से आपकी डिप्लोमा की बुक्स में और जो भी आपका बीटेक कर रहे हैं तो उसकी बुक्स में आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपका मेन इस समय ध्यान होना चाहिए, पेपर के टाइम बहुत कम है तो आपको ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। साथ साथ आपका एक पोर्शन आएगा IOT का, जिसे कहते हैं आपका इन्फॉर्मेशन ऑफ टर्म्स कहलाता है, और उससे रिलेटेड आपका यहाँ पे भी क्वेश्चंस आपको पेपर को देखने को काफ़ी सारे मिलेंगे, जिसकी मैं ऑलरेडी वीडियो यहाँ पर बना चुका हूँ। तो उस सबको वीडियोस को भी आपको देखना है। जो भी आपका करंट इंडस्ट्री ट्रेंड्स है, इंडस्ट्रियल ऑडिटिंग लर्निंग है, उसकी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। आप उनको वीडियोस को धीरे धीरे करके 2-3 दिन में सारी वीडियो आसानी से देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी ये जो टेक्निकल के पोर्शन है मैंने आपको बता दिया। अब कुछ ऑब्जेक्टिव देखिए किस टाइप के मैकेट्रॉनिक्स के अंदर ऑब्जेक्टिव आते हैं, उनको भी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव्स मैंने निकाले हैं ताकि आप लोग को आइडिया लगे कि किस तरीके के पेपर में ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए वेयर एंड व्हेन द वर्ल्ड मैकेट्रॉनिक्स इन्वेंटेड, तो मैकेट्रॉनिक्स वर्ड कहाँ पर इन्वेंट किया, तो जापान में 1960 के अंदर मैकेट्रॉनिक्स वर्ड को इन्वेंट किया गया। आगे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है, ए सर्वोमीटर इज ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ, एक सर्वोमीटर एक टिपिकल एग्जाम्पल है किस चीज़ का, तो देखिए सर्वोमीटर आपका क्या है, एक मैकेट्रॉनिक सिस्टम है। देखिए सर्वो मोटर एक क्या है, मैकेट्रॉनिक सिस्टम है। इसके अंदर मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों टाइप की डिवाइसेस का यूज़ किया जाके एक मैकेट्रॉनिक सिस्टम यहाँ पर बनाया गया। तो इसीलिए सर्वोमीटर आपका क्या कहलाता है, एक मैकेट्रॉनिक सिस्टम आपका कहलाता है। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन इनपुट सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट, तो देखिए इनपुट सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट का क्या फंक्शन होता है, तो देखिए इसका फंक्शन होता है टू एम्पलीफाई द सिग्नल एंड कन्वर्ट इनटू डिजिटल फॉर्म, मतलब सिग्नल को कन्वर्ट करना डिजिटल फॉर्म में और साथ साथ उसको एम्पलीफिकेशन करना सिग्नल का, ये जो आपका होता है फंक्शन होता है कंडीशनिंग यूनिट का। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपका, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए द मेन मैकेनिकल कंपोनेंट ऑफ ए सर्वोमीटर आर स्टेटर एंड रोटर, क्या मैकेनिकल कंपोनेंट है सर्वो मोटर के मेन स्टेटर और रोटर, जी हाँ यस दोनों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोमीटर के स्टेटर और रोटर दोनों ही मैकेनिकल कंपोनेंट यहाँ पे कहलाते हैं। मेन फंक्शन ऑफ एक्यूएटर इज, तो एक्यूएटर का मेन फंक्शन क्या होता है, एक्यूएटर का मेन फंक्शन होता है तो प्रोड्यूस मोशन। आपने देखा होगा रोबोट की आर्म के अंदर एक्यूएटर वगैरह इन सब का यूज़ किया जाता है, ये सब मैनिपुलेटर वगैरह होते हैं, तो इनमें क्या होता है ये मोशन को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर एक्यूएटर का यूज़ किया जाता है। तो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ स्टैंड अलोन सिस्टम, देखिए स्टैंड अलोन सिस्टम का एग्जाम्पल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी वॉशिंग मशीन यहाँ पे आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टैंड अलोन सिस्टम का वॉशिंग मशीन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी आउट द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ ए सिस्टम, तो देखिए कौन सा ऐसा है जो सारे सिस्टम का ओवरऑल कंट्रोल सिस्टम में होता है, तो डिजिटल कंट्रोल जो होता है जिसके अंदर सिस्टम का सारा कंट्रोल यहाँ पर आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये ह्यूमनाइड रोबोट इज एग्जाम्पल, आपको पता होगा एक ह्यूमन जो रोबोट है आजकल वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है आप लोग को पता होगी, ये एक बहुत कह सकते हैं कि इस समय पर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर डिमांडेबल जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आगे बहुत सारी चीज़ें AI पर ही बेस्ड होने वाली हैं, डिजिटल ज़माना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आते हैं नंबर 9 क्वेश्चन पे, वेयर इज द फीडबैक जनरेटेड बाय द सेंसर इन ए मैकेट्रॉनिक सिस्टम इज गिवन, तो देखिए जो फीडबैक जनरेट होता है मैकेट्रॉनिक सिस्टम में वो किसके द्वारा गिवन किया जाता है, तो कंपैरेटर्स के द्वारा यहाँ पे दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 9 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला देखते हैं, द फंक्शन ऑफ द कोड जनरेटर, देखिए कोड जनरेटर का फंक्शन क्या होता है, कोड जनरेशन का फंक्शन होता है टू सप्लाई इफिशिएंट हाई लेवल सोर्स कोड। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ मैंने गिने चुने आपके मैकेट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चंस को यहाँ पर लेने की कोशिश करिए ताकि आप लोग को आइडिया लगे कि मैकेट्रॉनिक्स में किस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं और मैकेट्रॉनिक्स का सिलेबस बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा बताया। तो आपको एक बुक का लिंक भी मैं जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो यहाँ पर मैं ऐड करना भूल गया हूँ, आपको बुक का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग बुक को देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड JET से सिलेबस की वीडियो थी, इसमें मैंने आपको सारा सिलेबस बताया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपके मैकेट्रॉनिक्स के अंदर पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको अपनी तैयारी करने में और सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज लेने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आपके हैं उनको शेयर कर दीजिए। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।